देखिए, आमतौर पर जब हम लोग को पढ़ाया जाता है संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम वाला चैप्टर, तो उसमें होता क्या है कि हमें संख्याओं के सभी प्रकारों को पढ़ाया जाता है कि किस किस प्रकार की संख्याएं होती हैं। जैसे जो हम लोग शुरुआत में सीखते हैं गिनती की संख्याएं, उन गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्याओं के नाम से जाना जाता है। तो ये प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं उनमें यदि जीरो शामिल कर दिया जाए तो पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं, और जीरो के साथ धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक इत्यादि जो प्रकार हैं ये सभी संख्याओं के अंतर्गत हमें पढ़ाए जाते हैं। अब उन संख्याओं के विशेष गुण के आधार पर उन्हें अलग अलग कैटेगरीज में बांटा जाता है, जैसे सम संख्याएं, विषम संख्याएं, भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, सहभाज्य संख्याएं और सहभाज्य संख्याएं। ये सारी चीजें लगभग हम सभी को पता होती हैं, लेकिन कुछ उसमें ऐसी भी बातें होती हैं जो हमसे छूट जाती हैं। जैसे एक वर्ड है यानी संख्या का ये भी एक प्रकार है जिसका नाम है संपूर्ण संख्या। हम में से हो सकता है काफी सारे लोग जानते हों, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्हें हो सकता है कि संपूर्ण संख्या के बारे में ना पता हो। तो आइए आज समझते हैं कि संपूर्ण संख्या क्या होती है। संपूर्ण संख्याओं को समझने के लिए एक एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। जैसे हमने एक संख्या ले ली 6। अब हमें इस संख्या 6 के करेंगे हम लोग फैक्टर यानी गुणनखंड। तो इसके फैक्टर कौन कौन से होंगे, तो देखते हैं 1, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और स्वयं 6 हो जाएगा। अब होता क्या है, कोई संख्या संपूर्ण संख्या है या नहीं इसे पता करने के लिए हम जितने भी इसके फैक्टर्स हैं उन सभी को ऐड करके देखेंगे। तो 1 + 2 + 3 + 6 इसको ऐड करेंगे तो ये 2 और 1 3 6 6 6 12, यानी आंसर आएगा हमारा 12। और जो भी नंबर आप देख रहे हैं जिसको जांचना चाहते हैं कि संपूर्ण संख्या है या नहीं, उसी का डबल करके आप देखेंगे। तो इसमें जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी कितना आ गया आपका 12। यानी गुणनखंड जितने भी थे उसके उनका योगफल और संख्या का डबल करने पर जो भी आता है रिजल्ट, अगर ये दोनों बराबर हैं तो आप समझ लीजिए कि जो संख्या है वो संपूर्ण संख्या होगी।